हेलो नमस्कार, मैं यूवी शैलेंद्र यूवी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हैं। इसका नाम है लाभ एंड हानि। इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस टॉपिक को देखते हैं साथियों, कैसे सॉल्व करते हैं। लाभ हानि वैसे देखा जाए तो मनुष्य की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बच्चा पैदा होता है वैसे ही प्रॉफिट सीख जाता है, मतलब लाभ सीख जाता है, लाभ क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो ज़िंदगी उसे हानि सिखा देती है। तो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है लाभ एंड हानि। देखते हैं साथियों। क्वेश्चन शुरू करने से पहले इसमें आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दी जाए कि होता क्या लाभ हानि, क्या क्या इसमें कंपोनेंट होते हैं जिनसे लाभ हानि निकलता है, लाभ हानि होता है। तो शुरू करते हैं। लाभ हानि में सबसे पहले शुरू करने से पहले लाभ हानि में सबसे पहला पार्ट होता है एक क्रय मूल्य। सबसे पहले होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, इसे हम शॉर्ट में सीपी भी कह लेते हैं, सीपी। और एक शब्द और कह सकते हैं इसे हम लागत मूल्य। अब ये सब होता क्या है? क्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और लागत मूल्य वो होता है कोई भी वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाए उसके बाद उस पर जो खर्च किया जाता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे मैंने 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी, उसका 20 रुपये और खर्च कर दिया, जैसे उसका भाड़े पे खर्च कर दिया या किसी और पे खर्च कर दिया, तो वो वस्तु मुझे 120 रुपये की पड़ेगी। तो मेरे लिए वो वस्तु 120 रुपये की क्रय मूल्य की होगी, और उसी को हम लागत मूल्य कहते हैं। और जैसे 100 रुपये तो क्रय मूल्य हो गया, पहले 20 रुपये खर्च किया तो 20 रुपये उसमें एक्स्ट्रा लगा, तो उसे लागत मूल्य कहेंगे। तो ये होगा आपका लागत मूल्य, इसी को कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जब शॉर्ट लिखेंगे तो सीपी कह लेते हैं। सेकंड टर्म होता है आपका सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। इसे विक्रय मूल्य में क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। इसे हम शॉर्ट में कह लेंगे आपका एसपी। दो हो गए। तीसरा इसी में टर्म होता है एक अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य से पहले बताते हैं विक्रय मूल्य क्या होता है। विक्रय मूल्य वो होता है जैसे कोई वस्तु मैंने खरीद ली और उस वस्तु को बेचना भी, क्यों खरीदी गई तो बेची भी जाएगी। हम नहीं बेचेगा तो मुझे किसी ने बेची होगी। तो क्या होगा, विक्रय मूल्य होता है जो जिस रेट पे वस्तु बेची जाती है। जैसे 100 रुपये की खरीदी और 150 रुपये की बेच दी मैंने, तो जो बेची गई तो विक्रय मूल्य होगा 150 रुपये उसका। और मतलब क्रय मूल्य हो गया आपका 100 रुपये, तो 100 पे खरीदी, 150 में बेची, तो 150 क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। अब थर्ड पार्ट क्या आता है? थर्ड पार्ट आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य। अब साथियों, अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य ऐसे समझ लीजिए कि ये जैसे हम कोई निश्चित कर दिया जाए मूल्य, इसका इतना इतने ही रेट में बेचेगा। आप जैसे सरकार द्वारा एक खाद आती है, खाद जो फसलों में डलती है, उसका रेट फिक्स कर दिया जाए कि 1275 रुपये, 1250 रुपये में बेचेगी। तो उसका एक रेट फिक्स है कि 1250 रुपये में ही बेचेगी। जैसे पैंट लेने जाते, जीन्स पैंट लेने गए, उस पर टैग लगा होता है कि 1275 रुपये का, ये 1050 रुपये का है। तो वो हो गया आपका अंकित मूल्य। अब उसी अंकित मूल्य पर ही हमको छूट दी जाती है। जैसे 10% छूट दे दी, 20% छूट दे दी, तो अंकित मूल्य पर हमेशा छूट मिलती है। आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं, क्रय मूल्य में मुझे पता चले क्या होता है, विक्रय मूल्य में पता चले, अंकित मूल्य क्या होता है ये पता चल गया। अब इस क्या कहते हैं, इसमें लाभ क्या होगा? लाभ बराबर क्या होगा? साथियों एक चीज़ बताइए मुझे, जैसे कोई वस्तु मैंने 100 रुपये खरीदी और 150 रुपये की बेच दी। क्रय मूल्य उसका 100 रुपये है और विक्रय मूल्य उसका 150 रुपये है। तो 100 और 150 के बीच का जो डिफरेंस है वो मेरा लाभ होगा। कहने का मतलब ये है कि 100 से लेकर 150 तक, 100 में खरीदी और 150 बेची, तो 50 रुपये का जो फ़ायदा हुआ मुझे, वही वही लाभ कहेंगे उसे। कहने का तात्पर्य ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के डिफरेंस को हम लाभ कहते हैं। और कैसे होगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये मेरा लाभ हो गया। और हानि क्या होगी फिर? हानि मेरी होगी क्रय मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि कैसे हो गई क्रय मूल्य? पहले क्रय मूल्य में 100 रुपये की वस्तु खरीदी, 80 की बेच दी, तो खरीदी 100 की थी मैंने, कम हो गया मेरे 100 से, तो क्या है 100 से कम होगा तो मैं क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटा लेंगे। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो ठीक हुआ आपका। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालो भाई। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत निकालने पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, लाभ प्रतिशत जब भी निकलेगा तो आपका क्रय मूल्य पे निकलेगा, मतलब खरीदी हुई वस्तु पे एक लाभ हानि जो कुछ भी निकालेंगे तो जब भी निकालेंगे तो खरीदी हुई वस्तु पे ही निकालेंगे, कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, क्रय मूल्य पे ही निकालेंगे, सीपी पर ही निकालेंगे लाभ या हानि। तो सीपी पे निकालेंगे तो क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपान क्रय मूल्य इंटू 100। इसी प्रकार हानि प्रतिशत बराबर जाएगा हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। कोई अलग कंडीशन दी जाए तो ये क्रय मूल्य बदलते नहीं, तो हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ या हानि निकलेगा आपका, ये चीज़ दिमाग में नोट कर लें अच्छे से। तो साथियों आपको इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। इस सौदे में कुल लाभ तथा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य है ये मेरा क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में लिख लें सीपी, क्रय मूल्य, हिंदी वाले समझ लें क्रय मूल्य। कितना दिया आपको 500 रुपये। वैसे कह लें एसपी मतलब विक्रय मूल्य, कितना दिया 600 रुपये। अब इसमें हम लाभ निकालेंगे, लाभ क्या हो जाएगा आपका, लाभ बराबर हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। अब शॉर्ट में समझे थोड़ा, अब यहाँ ऊपर देख लें, बता तो दिया ही मैंने क्या होता है। तो आपका सीपी की एसपी क्या है 600 रुपये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 500 रुपये, तो लाभ बराबर आपका 100 रुपये आ गया, ये लाभ आ गया 100 रुपये। अब जब उस पूछा गया लाभ प्लस लाभ प्रतिशत दोनों निकालिए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन, जब लाभ निकले किस पे निकले, लाभ निकले वो आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस पे, मतलब खरीदी जो लाभ खरीद मूल्य था उस पर, तो क्या 500 रुपये खरीदा था मैंने, तो क्या यहाँ करेंगे क्रय मूल्य इंटू 100। अब क्या कहें, लाभ आपका 100 रुपये हुआ, 500 रुपये होगा सीपी हो गया इंटू 100, तो ये कटेंगे 2 जीरो, ये कटेंगे 2 जीरो खत्म, ये कटेंगे 20, तो आपका 20% आ गया लाभ। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 742 रुपये की लागत से 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु 700 रुपये में बेची गई। 700 रुपये से लागत से तैयार एक वस्तु 700 रुपये में बेची गई। इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो मुझे 700 रुपये लागत दिया है, तो लागत क्या है, लागत मैंने बताया था लागत प्लस सीपी होता है, वही लागत सीपी होता है, तो लागत क्रय मूल्य लिख लेंगे, लागत को, लागत और क्रय मूल्य लगभग बराबर था, क्रय मूल्य बराबर 742 रुपये, और आपका दिया विक्रय मूल्य 700 रुपये दिया। तो जब जिसमें जब क्रय मूल्य 742 दिया और विक्रय मूल्य 700 दिया तो हानि हुई, तो हानि बराबर आपका निकलेगा 42 रुपये। ठीक है, जब हानि 42 रुपये निकला तो हमें पूछा प्रतिशत में, तो हानि प्रतिशत क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। हानि हमारी 42 रुपये है और क्या कहते क्रय मूल्य हमें 742 रुपये इंटू 100 दिया है आपको। ठीक है, अब इसे काटेंगे, जैसे ही काटेंगे तो क्या आपको वाई मिलेगा, ये आपको कटेगा 7 6 42 और 7 1 7 7 6 42 106 कट गया। तो इसे काट के मैंने शॉर्ट करके मैंने देख लिया, इसमें 5 सही 35/33 का आंसर आएगा। इतना आप देख लें सॉल्व करने से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये बेचने पर लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ। कहने का मतलब है 180 खरीदी और 216 बेची तो कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो खरीदने मतलब क्रय मूल्य 180 रुपये
विक्रय मूल्य आपका दिया आपका 216 रुपये। तो अब लाभ बराबर कितना हो जाएगा आपका, 216 में से 180 घटा दो, 6 और 21 3 36 बचा, 36 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना मुझे, लाभ प्रतिशत बराबर 36 अपॉन किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य 180 आपका इंटू 100, तो 18 दूनी 36, 18 दहिया 180, ठीक है। तो 2 5 500 कटेगा 20 बार, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर 20 रुपये। समझ में तो आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा तो इसे वीडियो को रिप्ले करके देख लें, समझ में आ जाएगा आपके। क्या कह रहा है आपका, 10 किलो चावल 10 रुपये किलो के हिसाब से तथा 15 किलो चावल 12 रुपये किलो की दर से खरीदा गया। कुल चावल 16 रुपये प्रति किलो की दर से बेच दिया गया। अब इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। कहने का तात्पर्य 10 किलो चावल मैंने खरीदा, 10 केजी चावल कितने से, 10 रुपये किलो से, 10 रुपये के हिसाब से। तो 10 किलो चावल 10 रुपये का कितने का होगा, 100 रुपये का हो गया। अब मैंने 15 केजी चावल खरीदा, 15 केजी चावल खरीदा मैंने कितने से, 12 रुपये की दर से। तो 15 दूनी 30 और 15 1 15 और 3 180। 10 किलो चावल 10 रुपये के हिसाब 100 रुपये का हो गया, 15 किलो चावल 12 रुपये का 180 रुपये का हो गया। तो कुल चावल कितना खरीदा मैंने, कुल चावल मैंने खरीदा 10 और 15 25 किलो। कितने रुपये को खरीदा, 180 280 रुपये का। 25 किलो चावल मैंने 280 रुपये खरीदा, ठीक है। तो ये कह रहा होगा मैं क्रय मूल्य हो गया, समझ में आया, ये क्रय मूल्य हो गया मेरा, ठीक है। अब मुझे 16 रुपये प्रति केजी की दर से बेचना है, मतलब 25 किलो चावल बेचना है मुझे 16 रुपये के हिसाब से। तो 25 किलो चावल मैंने 16 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो 16 पंचे 80, 8 16 दूनी 32 और 4 400 रुपये का बेच दिया। 25 किलो चावल 16 रुपये के हिसाब से 400 रुपये बेच दिया। देख के मेरा विक्रय मूल्य निकल गया। अब मुझे क्या हुआ, लाभ हुई हानि हुई। मैंने खरीदा 280 रुपये में, बेच गया मेरा 400 रुपये में, तो क्या लाभ ही तो होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है आपका, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो होता है। तो विक्रय मूल्य मेरा 400 रुपये माइनस 280 रुपये, तो कितना लाभ हुआ, 120 रुपये। 120 रुपये तो लाभ हुआ। पूछा गया लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है आपका, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 280 रुपये इंटू 100, ये हो गया आपका लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा मेरा आंसर, ये आएगा आपका, ये काटेंगे 1 0 1 0 खत्म, इसे काटेंगे 4 से, 4 3 12 और 4 7 28, ये हो गया मैं 300 अपॉन 7। इसे काटेंगे तो क्या 7 चौक 28, 28 की 2 बची, 20 7 दूनी 14, 42 सही, क्या आपका 42 सही 6/7, ये आंसर आपका है। कहने का मतलब है 42%, 42 सही 6/7 का आपको परसेंट का फ़ायदा हो गया आपको, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, मोहन ने 5 लाख रुपए में एक प्लॉट खरीदा। मोहन ने 5 लाख रुपए का कोई प्लॉट खरीदा और आधा प्लॉट 10% पर लाभ पर बेच दिया तथा शेष आधा प्लॉट 15% लाभ पर बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। मोहन ने प्लॉट 5 लाख का खरीदा, आधा प्लॉट बेच दिया। 5 लाख के आधे 2.5 लाख, 5 लाख के आधे 5 लाख का खरीदा, ये क्रय मूल्य कर लिया इसने, क्रय मूल्य, और बेच दिया आधा बेच दिया कितने पे, 2.5 लाख, 2.5 सैकड़ा आया 10,000 लाख, 2.5 लाख बेच 10% लाभ पर बेच दिया। 10% कितना हो गया, ये 2 खत्म, 25,000 रुपये फ़ायदा करके, 25,000 फ़ायदा हो गया इसमें, ठीक है। और आधा बचा, फिर बचा दूसरी बार, तो फर्स्ट बार हो गया, दोबारा फिर उसने 25 2.5 लाख का आधा प्लॉट, 2.5 सैकड़ा है 10,000 लाख, कितने में 15% लाभ पर बेच दिया। पहले उसने आधा भाग 5 लाख का आधा भाग बेच दिया 10% लाभ पर, और 5 लाख फिर आधा बचा 2.5 लाख फिर 15% लाभ पर। तो ये कितना हो गया मेरा, ये हो गया 15 और 15 0 0 और 15 75 5 हाथ से लगी 7, 15 29 और 7 37,500 रुपये बेच दिया। तो इस पर 2.5 लाख को सिर्फ 10% फ़ायदा हुई 25,000, और 2.5 लाख पे 15% बेचने 37,000 फ़ायदा। तो कुल फ़ायदा कितनी हुई उसे, कुल फ़ायदा उसे कितनी हुई, कुल फ़ायदा उसे हुई है 5 और 7 5 12 2 हाथ से लगी 1, और ये 2 3 5
मतलब 62,500 कुल फ़ायदा हुई। कुल फ़ायदा, कुल लाभ और उससे दोनों मिला के 62,500 का हुआ सर। ठीक है, तो 62,500 का ये आप पूछा है कुल लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो लाभ प्रतिशत बराबर 62,500 अपॉन कितने पे, 5 लाख पे तो हुआ ये, इंटू 100। ठीक है, तो ये 0 0 खत्म, 2 0, और 2 0 से 0 खत्म, समझ रहे हैं आप, 2 0 से 0 खत्म। आप 50 से काटेंगे इसे 50, तो 50 से काटेंगे 50 धैया 50 दूनी 12, 600, 12 बार गया, मतलब 50 एक 50 एक बार, और 50 दूनी 2, 12 हो गया, 12 बार गया। ठीक है, अब इसमें क्या आया, 12.5 इसका आंसर आ जाएगा, 12.5 ये पैसा इसका लाभ हो गया। कहने का मतलब है 5 लाख का कोई प्लॉट खरीदा उसने, और उस आधा परसेंट मतलब आधा भाग प्लॉट में 2.5 लाख का प्लॉट 10% लाभ पर बेच दिया, और 2.5 लाख का प्लॉट बचा और 15% लाभ पे बेच दिया, तो 10% में उसे 25,000 फायदा हो गए, 15% में उसे 37,500 फायदा हो गया। दोनों का जोड़ा तो लाभ हो गया उसके 62,500 रुपये। जब 62,500 रुपये लाभ हो गया कुल लाभ से, तो उसने पूछा कुल लाभ बताइए, कुल लाभ प्रतिशत बताइए, तो कुल लाभ प्रतिशत किस पे 5 लाख पे ही निकलेगा, तो कुल लाभ प्रतिशत बराबर 62,500 अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो 12.5% कुल लाभ उसको हो गया। तो ठीक साथियों समझ में आया होगा आपको। आगे क्वेश्चन आएंगे बहुत मज़ेदार आएंगे, और बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक को सॉल्व करने में, क्योंकि लाभांश तो हमारे बिल्कुल जीवन से बिल्कुल परिचित रहता है, तो बहुत मज़ा आएगा आगे क्वेश्चन के लिए। बस आप बने रहिएगा, बस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो में बने रहिएगा। आप पर डे मैं वीडियो आपको दूंगा मज़ेदार टॉपिक के साथ। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।